अब आप श्री रामचरितमानस के सच्चे भक्त हैं और राम जी की कथा सुन रहे हैं, जिससे कि आपको श्री राम जी की असीम अनुकंपा प्राप्त हो। तो आज हम आपको 14वें अध्याय यानी 14वें दोहे से 15वें दोहे तक आपको कथा सुनाते हैं अर्थ समेत। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जय निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिनइन सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपने में भी थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जय केन जय, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विश्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, और दूसरी और दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए हैं। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबो सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। सेवक के स्वामी सखा सिय पिए के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री राम जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तब मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन गिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक अर्थ न होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करई कथा मुद मंगल मूला।
सो मेरे सेवा से पाए पसाओ, बरनऊ रामचरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाप भरे चित्त से श्री राम जी का चरित्र वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति, सची समाज मिल मनऊ सुराती। जे अहि कथई सने समेता, कई हई सुनहि समुचित सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर के कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपन्यों साचो मोहि पर, जो हरि गोरी पसाओ। तो फुर भो जो कहो सब, भाषा बनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वे सब सच हो। कथा अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और हाइप का बटन आए तो वो भी हाइप करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।